अम्मी, मुझे पता था कि आप सुन के नाराज हो जाएंगे। नहीं, सोच रही हूँ तुम इतने बड़े हो गए, उस लड़की से अकेले निकाह भी कर लिया, माँ को बताना मुनासिब नहीं समझा। अम्मी मेरा यकीन करें, मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आशी है ना, वो इतनी जज्बाती है, मैं उसे रोक ही नहीं सका। ठीक है बेटा, तुम दोनों ये सब कर चुके हो, तो अब क्यों लेकर जा रहे हो मुझे? मेरी वहां क्या जरूरत? निकाह तो कर चुके हो, शादी भी करो। अम्मी, आपने कहा था आप सुनने के बाद इनकार नहीं करेगी वहां जाने से। सॉरी ना। हाँ, शादी के लिए राजी तो हो चुकी थी मैं, अब इस गलती को माफ करने के सिवा कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। थैंक यू। आशी को अलग घर में कितने दिन रखोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इसी घर में ले आओ ताकि फरिया को सबक मिले। अम्मी, मुझे फरिया का डर नहीं है, लेकिन मैं आशी को हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चल चलते। सलमान, हाय। हाय। कंग्रेचुलेशंस। किस बात में? मैंने सुना था तुम्हारी शादी हो रही है, तो मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दी। मुबारकबाद तो मैं सारा को भी देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब है, वो नजर ही नहीं आ रही आज। वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आई और हमारी शादी हो गई। क्या? खैरियत? बस ऐसे। वैसे ये शादी और कितनी बार डिले होगी? तुम क्यों एक्साइटेड हो रही हो? कौन सा तुमने शादी अटेंड करनी थी? मतलब शादी डिले होने की कोई वजह तो जरूर होगी ना? कोई खास वजह नहीं। से एक बात बताओ सलमान, सारा तुमसे शादी करना तो चाहते हो ना? रिया, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई मसला नहीं है क्या? मेरी लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, देख चुका हूँ मैं एक मंजर। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बाहर लेकर जा रहा था ना, सबने वो मंजर देखा। क्या हुआ? चुप क्यों कर गई अब? वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी सलमान, दैट्स इट। जो भी था, मुझे तो बहुत खुशी हुई वो देख। मैं दुखी होती हूँ तो तुम्हें खुशी मिलती है ना? मेरा ये कहने का मतलब नहीं। सारा ने तुम्हें कितना बदल दिया है सलमान, तुम तो वैसे रही ना। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो ये अच्छा है, पहले जो कहना है कह दो और फिर कहो सॉरी। तो तुम्हारा गुस्सा भी जल्द खत्म ही नहीं होता। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है।
इसीलिए कभी तुम मुझसे लड़ते हो और कभी अपनी अम्मा को भेज देते हो मेरे घर मुझसे लड़ने के लिए। अच्छा बाबा, मैं अपनी मॉम की तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ। फरिया, फरिया, हाँ बोलो। क्या हुआ, तुम उदास हो? नहीं तो। शयान ने कुछ कहा? नहीं। फिर सलमान ने। तुम सलमान से बात करती ही क्यों हो? पता नहीं तुम्हारे वादे इतने कमजोर क्यों हैं? शायान तो यहाँ पे कई बार आ चुका है, लेकिन ना जाने आपको लेके नहीं आया कभी। अच्छी, बस कुछ कामों के लिए वक्त मुकर्रर होता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने शायान और आशिक को कहा है कि अपने लिए कोई घर देख लें। जी, हम चाहते हैं कि शादी के बाद ये दोनों नए घर में रहें। जी, मुझे कोई एतराज नहीं। तो शादी की डेट क्या रखी जाए? आपको जो बेहतर लगे। नेक्स्ट संडे कैसा रहेगा? क्यों शायान? जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये शादी सादगी से करना चाहती हूँ। बट मेरी तो ये इकलौती बेटी है और मैं तो इसकी शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी जो मर्जी, आप जो चाहे कर सकती हैं। मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू है नहीं। जैसे शायान की मामा चाहती हैं हम वैसे ही कर लेते हैं। ऑलराइट, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो नेक्स्ट संडे ठीक रहेगा शायान बेटा? जी जी अंकल, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लें। वेरी गुड। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। मुबारक। तुम ऑफिस नहीं गई आज? नहीं, वो अम्मी को आज बाहर जाना था तो इसलिए मुझे घर रुकना पड़ा। कहाँ जाना था? पता नहीं। लेकिन राबिया आंटी तो कहीं बाहर जाती ही नहीं। जाती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जा नहीं सकती। शायान भी गए उनके साथ? हाँ, दोनों एक साथ गए हैं। सुबह से ही दोनों को कहीं जाना था। कुछ और पूछना है आपको? तुम खुश हो बेटे? बहुत खुश हूँ मामा। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, वो शादी जिसके लिए इतने झगड़े और लड़ाइयाँ हुई। मैंने आपको बहुत तंग किया ना? किया तो, लेकिन मोहब्बत बस ऐसी शय है, अच्छा बुरा सब भुला देती है। I'm so sorry. इट्स ओके बेटे, मैं तुम्हारी मॉम हूं, तुम मुझे तंग कर सकती। आप आ जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे भी। और अब मैं रोज आऊंगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। तुम्हारी शादी की सारी तैयारी साथ कराऊंगी। एंड लिसन, डोंट वरी, शाइस्ता ने मुझे ऑफर खुद किया। वैसे शाइस्ता आंटी भी बहुत अच्छी है। वो तुमने अपना ड्रेस सिलेक्ट कर लिया शादी का? मामा कल मैं और शायान जाएंगे लेने के लिए। ऑल राइट, वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी निकाली थी, वो भी देख लेना। जी ठीक है। चलो मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विल। चलें, मैं आपको छोड़ती हूँ।
आप खुश हो ना? बहुत खुश, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया अदा किया जा रहा है? तुमसे मतलब? और तुम कौन होती हो पूछने वाली? क्यों? क्या मैं इस घर में कोई अहमियत नहीं रखती? ना तुम कोई अहमियत रखती हो और ना हैसियत। वाह, ऐसा क्या हो गया जो बिल्कुल अंदाज ही बदल गए आपके? पर ये तमीज से बात करो मेरी माँ से तुम। नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। अभी चलें, इसके मुंह लगने की जरूरत है। चलें। ठीक है, मैं सलमान भाई से बात करती हूँ और आप बेफिक्र हैं, मैं उन्हें लाजमी लेकर जाऊंगी। ये ले, मैंने आपको कॉल भी की थी कि आप आज जल्दी आइएगा, आप फिर आज लेट आए हैं। मेरा यही वक्त आने का। अच्छा चले, मैंने आपके कपड़े निकाल के रख दिए, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। क्यों, कहीं जाना है क्या? अरे कहीं बाहर आउटिंग पे चलते हैं ना, और आज डिनर भी हम बाहर ही करेंगे। तुम्हारा घूमना फिरना अभी तक खत्म नहीं हुआ? हसीब, हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और आप अभी से तंग आ गए हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। जाओ मायदा को बोलो वो भी तैयार हो जाए। मायदा आप ही नहीं जाएंगी क्योंकि अम्मी ने कहा है कि वो उनके साथ खाना खाएंगी। चलें? सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले। मायदा मेरी पहली बीवी और पहला प्यार है। जानती हूँ। मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम उसका एहतराम करो, उसका ख्याल रखो और उसकी हर बात मानो। क्यों? उसकी क्यों मैं हर बात मानूंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। हसीब, मेरी शादी आपसे हुई, आपकी पहली बीवी से नहीं हुई है। आपकी इज्जत मुझ पे फर्ज है, आपकी पहली बीवी की नहीं। ये बात आप अच्छे से समझ लें। आशी, तुमने बात की सिकंदर से? हाँ, हुई थी। तो फिर क्या कहा उसने? कुछ खास बात नहीं की उसने, लेकिन उसने कहा कि वो आजकल बहुत बिजी है। आशी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं सारा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, लेकिन बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें अवॉइड कर भी रहा है कि नहीं। तुम बस परेशान नहीं हो प्लीज। कैसे परेशान ना हो? तुमने भी तो कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया ही होगा ना? तुम समझ सकती हो मेरे दिल का हाल। मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। फिर मेरी हेल्प करो प्लीज। तुम एक काम करो, कल मेरे घर पे आ जाओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपने मुझे बुलाया? जी, मुझे कंपनी के तमाम अकाउंट्स की डिटेल चाहिए। अकाउंट्स की डिटेल? जी, पिछले 1 साल की। लेकिन क्यों? कंपनी का हेड मैं हूं या आप? आपसे जितना कहा जाए उतना करें। जी बेहतर। आंटी, ये सारा है, इसका मैंने जिक्र किया था ना आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन सिकंदर तुम्हें घर लाता ही नहीं। खैर, अब तो आशी की शादी होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि सिकंदर की भी जल्दी से शादी हो जाए। आंटी, सारा की फैमिली भी यही चाहती है। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। मैं सिकंदर से कहती हूँ कि तुम्हारे घर ले आए मुझे।
अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है? आप खुश हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है सारा। मैंने कौन सा इतना बड़ा काम किया तुम्हारे लिए? नहीं, वाकई तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अम्मी, मुझे शायान से और अपनी सास से किसी खतरे की बू आ रही है। क्या मतलब? खतरा कैसा? पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं। अरे आखिर क्या कर रहे हैं, बताओ तो सही। अम्मी, अगर मुझे पता होता तो आपको बताती नहीं, लेकिन आजकल मेरे सास के तेवर कुछ बदले बदले। अम्मी, जब से हसीब भाई की दूसरी शादी हुई है ना, उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। अरे बदले हैं तो बदले रहने दो, तुम क्यों फिक्र कर रही हो उसकी? फिक्र नहीं हो रही है मुझे, बस तशवीश है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बेटी तो उनकी यही है ना, संभल कर ही चलना होगा उन्हें। लेकिन अम्मी, इस बार मुझे दाल में कुछ ज्यादा ही काला नजर आ रहा है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। शायान की गोद तो हमारे यहाँ ही फंसी हुई है ना, और फिर वो हसीब के दफ्तर में मुलाजिम भी तो है। क्या तो आप ठीक रही हैं। खैर, मैं देखती हूँ, खुद भी बताऊंगी आपको। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ है सलमान? यार तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? बस दिल नहीं चाह रहा मेरा। से मिलने का भी दिल नहीं चाह रहा था। हो तो चाहती है तुमसे फोन पर बात रोज। अरे कम ऑन यार, फोन पर बात करना और मिलकर बात करना दोनों में बहुत फर्क है। इतनी इमेच्योर बात क्यों कर रहे हो सलमान? इसमें मैच्योरिटी कहाँ से आ गई? ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम कोई टीनेजर आशिक की तरह बिहेव कर रहे हो। क्या हो गया सर? काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे सही तरीके से बात नहीं कर रही हो। अब मैं कोई परफेक्ट गर्ल तो हूँ नहीं सलमान कि पूरा वक्त तुम्हें परफेक्शन के साथ मिलूं। सही कह रही हो। और हाँ, हर वक्त मुझ पर तनकीद मत किया करो, मैं तंग आ जाती हूँ। नोटिस कर रहा है, आजकल कुछ ज्यादा ही तंग आ जाती है। नोटिस तो तुम और भी बहुत चीजें कर रहे हो। तुम्हारी नजरें पूरा वक्त फरीहा को फॉलो कर रही होती है, मैं नहीं देखती क्या ये सब? यार तुम्हें गलत फहमी है और तुमने कभी भी ऐसी बातें नहीं की है। क्या हो गया तुम्हें सारा? तो अब कर रही हूँ। सोच लो तुम्हें रहना है मेरे साथ या नहीं? क्या? हाँ, सोच लो, तुम्हें रहना भी है या नहीं? सारा क्या हो गया यार, इतना गुस्सा? चलो छोड़ो इन बातों को, यूनिवर्सिटी चलो। मेरा मूड नहीं है। खुदा हाफिज। शायान अभी तक नहीं आया? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। आपने इसको कॉल नहीं की? कॉल की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं कुछ मसरूफ हूँ। उसे पता है ना आज मीटिंग थी? जी सर, मैंने बताया था उन्हें। आप जाएं, इसको दोबारा कॉल करें। ओके। कितना प्यारा घर है शायान। बेशक। ये घर होगा मेरी ख्वाबों की जन्नत। इंशाल्लाह। मैं इस घर को अपने हाथों से सजाऊंगी। तुम क्यों, हम दोनों मिलकर सजाएंगे ना। इंशाल्लाह। तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लग रहा है शायान, हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। डर? किस बात का डर? नजर क्यों लगेगी? मैंने सुना है कि कोई बहुत खुश होता है ना तो उसकी खुशियों को नजर लग जाती है। फिक्र नहीं करो आशी, नहीं लगेगी नजर। किसका फोन है? ऑफिस से कॉल आ रही है। तुम अपनी ऑफिस से छुट्टियां ले लो। काट दूं? हाँ काट दो। चलो ऊपर देखते क्या। आ जाओ। हम लोग यहाँ पे सोफाज रखेंगे और यहाँ पे गुलदान। हाँ। अम्मी, आपको नहीं लगता कि शायान की शादी तय करके आपने कोई गलती की है? गलती?
अरे भी कैसी गलती? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। अरे अब पीछे रह क्या गया है, दोनों पहले ही निकाह कर चुके हुए। ओह, तो आपको पता चल गया? हाँ, शायान ने ही बताया है, और तुम भी तो जानती थी। जी, मैं भी जानती थी और जोया भी। क्या? जोया भी? लो देखो जरा, मैं ही अंधी बनी रही। अम्मी, मैं तो इसलिए चुप थी कि कहीं कोई मसला ना हो जाए, लेकिन अब शायान की शादी का सुन के मैं तो परेशान हूँ बहुत। अरे अब क्या मसला होगा, जो होना था वो हो चुका। आपने वैसे फरिया को बता दिया? नहीं, शायान ने मना किया है। एक तो शायान पता नहीं क्या करता फिर रहा है, कभी फरिया को बताने से मना करता है तो कभी आशी को। हाँ, कह रहा था कि बहुत जल्द मैं आशी को बता दूंगा और फिर फरिया को भी बता दूंगा। ठीक है, तो फिर आप किसी से कुछ मत कहिएगा। हाँ ठीक है, नहीं मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मैं भी इधर खामोशी रहूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो सिकंदर, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है ना? ठीक है, अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। देखो कैसा ये सेट। बहुत अच्छा है, आपका है ना ये? हाँ, लेकिन अब तुम ये आशी को देना अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि ये मेरा है और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बहू बहन। लेकिन आपने फरिया को क्यों नहीं दिया? अरे इस डर से नहीं दिया कि उससे ऐसी चीजें कहाँ पसंद आएंगी, इतनी नखरीली तबीयत है उसकी। ये भी है। क्या छुपाया जा रहा है? तुमसे मतलब, जो अपना काम करो। लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। फरी, वैसे शक की आदत नहीं की तुम्हारी? क्या समझती है खुद को? अम्मी, अब अगल ठिकाने आ जाएगी इसको। और मैं भी अब यही चाहती हूँ। भाई आपको कहीं लेकर जाना है अपने साथ। कहाँ लेकर जाना? आप चलें तो सही, रास्ते मैं बताती हूँ आपको। भाई पहले बताओ तो सही, कहाँ लेकर जाना है? भाई सारा आपको धोखा दे रही है, वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। नाल, ये तुम कैसे कह सकती हो? हाँ, वो आपको धोखा दे रही है, मैं कह रही हूँ आपसे। भाई तबीयत तो ठीक है, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? आप चलें तो सही मेरे साथ, बताती हूँ मैं आपको सब। चलो। कैसा काम कर रहा है सिकंदर? जी ठीक। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। जी, लेकिन क्या? मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं? मैडम, वो बहुत सी ऐसी बातें भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, शायद इसलिए कि बिजनेस को अच्छी तरह समझ सके रहमान साहब। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कंपनी के अकाउंट्स की डिटेल्स से उनका क्या ताल्लुक? अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी है उसने? जी मैडम। ऑल राइट, मैं बात करती हूँ उससे। डोंट वरी अबाउट इट, ओके? जी ठीक है, और आपका कहना उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। अब बता क्यों नहीं देती ये किसका घर है? भाई ये सिकंदर का घर है। सिकंदर का घर है? जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप लोग कौन है बेटा? आंटी मैं सारा की दोस्त हूँ।
बस सारा और सिकंदर के बारे में कुछ बातचीत करने आई थी। अच्छा, क्या बात करनी है आपको मेरे बेटे और होने वाली बहू के बारे में? आंटी बस यही पूछना था कि सिकंदर और सारा की शादी कब हो रही है। सारा थोड़ी परेशान थी। बस बेटा, मैं तो इंतजार में हूँ, बस अगले हफ्ते ही कर दूँ, लेकिन देखो कब बात बनती है। ये शॉपिंग आज बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली, बहुत थकावट हो गई है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने। अरे नहीं आशी, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, वो घर में कुछ काम था, अम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना। तुम खुश तो हो ना? खुश? आशी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे घर वाले मान गए। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो गई है, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आशी, शॉपिंग शुरू हो गई? हाँ, घर की भी और शादी की भी। अच्छा, तो तुम अलग घर में रहोगी? हाँ। तो शायान के घर में क्यों नहीं? शायान का ही मशवरा है कि उसका घर छोटा है तो उसमें शायद मैं ना रह सकूं। ओह, क्यों, क्या हुआ? अब नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे ये शायान की फैमिली में कितने अफराद हैं? उसकी एक छोटी बहन और वालदा है, और हाँ एक बड़ी बहन भी है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। ये तो काफी छोटी फैमिली है, तुम तो आराम से एडजस्ट हो सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन शायान ऐसा चाहता था। अच्छा, वैसे तुम तो कहते थे कि शायान मुझसे शादी नहीं करेगा, वो मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। हाँ कहता तो था। तो देख लो, अब वो मुझसे शादी कर रहा है। वाकई उसने मुझे गलत साबित कर दिया। तभी कहते हैं अंदाजों पे नाज नहीं करना चाहिए, वो गलत भी साबित हो सकता है। बिल्कुल। ओह मेरे खुदाया, सलमान ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सारा ऐसी थी। वो वैसी थी ही नहीं मोहन, जैसा हमने सोचा। रूप उसका असली रूप नहीं था, क्योंकि वो तो हमारे साथ एक खेल खेल रही थी, लूटना चाहती थी वो हमें। अम्मी सारा की सास ने यह भी बताया कि सारा और सिकंदर बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई सारा को पहचानने में हमें। इसका मतलब है कि इस घर से जो पैसे चोरी हुए थे वो भी सारा ने किए थे। और हसन, सारा की वजह से हसन को मैंने कितना कुछ सुनाया था। हसन पर झूठा इल्जाम भी सारा ने लगवाया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किसी को पहचानने में हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। शायान, कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आए थे? मूड नहीं हो रहा था? मूड नहीं हो रहा था? क्या मतलब मूड नहीं हो रहा था? तुम्हें नहीं पता था कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है? जी पता था, लेकिन मैं मसरूफ था। अच्छा, बताओ जरा क्या मसरूफियात थी तुम्हारी? हसीब भाई, इस ऑफिस के बाहर मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको, और आप किस बात का रोप झाड़ते मुझ पे? मैं तुम पर रोप जमा सकता हूं, समझे तुम? क्योंकि तुम मेरे वर्कर भी हो, मुलाजिम भी, और ये मत भूलो मेरे कर्जदार भी हो तुम। कर्जदार? हसीब भाई, शायद आपको पता नहीं है कि मैंने अकाउंट में आज चेक जमा करवा दिया। क्या पूछ सकता हूँ इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो शायन, मेरी बात सुनो, मैंने
मैंने सिर्फ उससे मैं तुम्हें कह दिया था। लेकिन मैं ये सब कुछ संजीदा होके कह रहा हूँ। और एक बात और, मैं ये जॉब भी छोड़ रहा हूँ। क्या मतलब तुम जॉब छोड़ने वाले हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ये आपको जल्द पता लग जाएगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये सिकंदर सारा का सगा भाई है? हाँ, लेकिन ये तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, मैंने कहा होने वाली भाभी है तो मालूम होना चाहिए ना सब कुछ। उसको पता था मैं घर में अकेली हूँ, तो घर में घुस आया। क्या बोले यार, झूठ बोली है यार इसने। ये क्या हरकत की है तूने? सलमान मेरी बात तो सुन यार, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि इसने बुलाया था मुझे। तुम्हें सारा के साथ देखकर बड़ा अफसोस होता। कोई और लड़की नहीं मिली थी तुम्हें? इतने स्टैंडर्ड्स गिर गए तुम्हारे? मतलब ये कि बेवफाई करनी थी तो किसी अच्छी जगह करते। कम से कम मुझे तसल्ली तो रहती कि सलमान को, खैर मुझ जैसी तो मिल ही नहीं सकती, करीब करीब ही कुछ लड़की मिल गई। तुम तो यार, वो सारा कितनी चीप है वो। सलमान, 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 क्या हो गया है? तुमने खाना भी नहीं खाया और यहाँ अकेले खड़े क्या कर रहे हो? हम आप अंदर जाए, मैं बाद में खा लूंगा। क्यों जाऊं मैं अंदर क्यों जाऊं? इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। किसी की जरूरत नहीं है मुझे इस वक्त। सलमान, मुझसे बात करो। बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। क्या बात करूं मैं आपसे? बहुत बुरा किया सारा ने। सारा को हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि सारा को सिर्फ पैसों की गर्ज है तो मैं तमाम पैसे तुम पर से वार के उसके मुंह पे दे मारती। लेकिन इस तरह तुम्हारे जज्बात से उसे खेलने नहीं देती। पहले फरिया ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और अब सारा ने। सलमान, कुछ बोलो ना, बात करो मुझसे। मैं तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मनाल को भी हमेशा हमने झूठा कहा और हसन के साथ तो बहुत बुरा किया हमने। कितना कुछ सुनाया हमने उसे। मेरी तो मत मारी गई थी जो उस लड़की और उसके भाई की चालाकियों को नहीं समझ सके। वो हम सबको बेवकूफ बनाकर चलती बनी। मुझे भी। सलमान, खुद को गलत मत कहो। माना कि सारा को समझने में तुमसे कोताही हुई, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम अंदर से खुद इतने अच्छे और नेक हो कि तुमने सारा के बारे में यही सोचा। पहले फरिया के बारे में तुमसे गलती हुई और अब सारा के बारे में। उन दोनों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। दिल तो मेरा चाह रहा है कि सारा के घर जाके उसके मुंह पे जोरदार तमाचा मारो। क्या होगा माम उस सबसे? उससे ये होगा कि उसको पता चलेगा कि उसने कितना नीच और घटिया काम किया है। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। उन दोनों भाई बहनों को तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। बहन भाई नहीं है वो तो। जानती हूँ, इतने पाक रिश्ते का उन्होंने मजाक उड़ाया। एक मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया उन दोनों ने। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। चलो चलो मेरे साथ अंदर चलो।
मॉम आप अभी अंदर जाए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर में अंदर आ जाना।